इंट्रोडक्शन का आई हैव मेड अ सेपरेट ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता सिंपल, आपका देखना सॉल्व द फॉलोइंग, मैं इसको आपका आई जस्ट बनाओ कि ये जो क्वेश्चन है दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। एक आपका क्वेश्चन ऐसे होता है, आपने 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 कर दिया। इट्स मोर इजियर देन दिस वन। एप्लीकेशंस को बेसिकली समझना, ये जैसे ये क्वेश्चन है अपने, तो फर्स्ट यू हैव टू मेक द इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स बाय दिस क्वेश्चन ओनली, पहली चीज। दूसरा, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन को प्रिपेयर करना। प्रिपेयर करने का मतलब उसको इस फॉर्मेट में तैयार करना, a1x प्लस b1y b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 and the a2x and plus b2y and plus c2 is equal to 0। बच्चा वही है जो इन एप्लीकेशंस पे काम करके अपना ये दिया है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट स्टिल व्हेन द एप्लीकेशंस, व्हेन द वर्ड प्रॉब्लम्स आर गिवन, सो वर्ड प्रॉब्लम्स आर you have to be converted into such equations here according to the format. That is not an easier task, difficult है। अब इसी क्वेश्चन को ले लीजिएगा, अखिला went to a fair in her place, she wanted to enjoy rides on a giant wheel, giant बड़ा जो होता है giant wheel and play hoopah। अब आदमी ऐसा लग रहा हुपा जैसे किसी का होगा फूफा। हुपा बेसिकली क्या होता, आपने किसी में देखा होगा, ऐसे कभी आप गए होंगे एग्जीबिशन वगैरह में जाते हैं, रिंग्स होते, रिंग्स देखो रिंग्स होती है। यहां उसने क्या किया, ये बाथिंग सोप रख दिया, इधर उसने वॉशिंग सोप रख दिया, इधर उसने ऑयल की एक बोतल रख दी, आपका नाम देखो तेस्ला इधर, ठीक है ना, इधर उसने एक कोल्ड ड्रिंक की आपका नाम बोतल रख दिया, आपका नाम देखो तेस्ला, ठीक है। इधर कई जगहों में बेशरम होते हैं, उन्होंने एक सिगरेट की डिब्बी भी रख दी, कई सो मेनी आपका नाम, मैंने तो 4 हैं, वो पूरा मेज भरा होता है, पूरा मेज। अब आपने देखा होगा एक उनके पास रिंग होती है, रिंग होती है, एंड फ्रॉम ए सम डिस्टेंस उस रिंग को आपका क्या करना है, आपने पैसे देने, आपने रिंग खरीदी, सपोज आफ्टर गिविंग 10 रुपीज दे हैव गिवन यू 3 रिंग्स, तो 3 रिंग्स में से आपका क्या होगा, आपने जैसे डाला और रिंग इसके ऊपर आ गई, तो दिस बॉटल विल बी योर्स। 10 रुपए की रिंग थी, 2 रिंग अगर मिस भी होगी, 1 रिंग अगर आपको मिल गई, और ये 1 लीटर की अगर सपोज ऑयल की सीसी है, तेल की सीसी है, एडिएबल ऑयल हो या दिया जलाने वाला ऑयल हो, जो 145-140 रुपए की बोतल आपको मिल गई 10 रुपए में। आप समझ गए मेरी बात। तो बेसिकली आपका नाम क्या है कि जो जाइंट व्हील है, इसमें आपका देखो हुपा आपका एक गेम होता है, इन विच थ्रू अ रिंग ऑन द आइटम्स केप्ट इन ए स्टॉल एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली। अब कई बार क्या होता है, उन्होंने कहा, कई लोग क्या करते, उन्होंने कहा इसमें से, उन्होंने कहा ये बाथिंग सोप आपका हो, अब वो चाहे लिरिल हो या चाहे वो डब हो या चाहे कोई भी ढडवा साबुन हो, लेकिन आपका रिंग में आ गया तो वो आपका हो गया, दैट इज योर्स। तो दैट इज नोन एज हुपा। इज इट क्लियर? तो जाइंट व्हील का मतलब जो आपका बड़ा सा होता है, गेंट भी लोग कहते हैं उसको, जाइंट हुआ वैसे वो आपका, ओके। अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हुपा, ओके। तो उसके बाद मेन आपको अपनी स्किल को स्प्रेड करना है कि आप अब देखो, ओके यहाँ तक तो द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपा इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। देखो द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपा इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। एक तो ये दिया हुआ आपको नंबर, देन सी हैड अ जाइंट व्हील ऑन ईच कॉस्ट ₹3 एंड अ गेम ऑफ हुपा ₹, दोनों खेले उसने, जाइंट व्हील में भी आपका गए बैठे हो और उसके बाद हुपा भी उसने खेला है,
₹3 आपका नाम उसकी कॉस्ट थी और ₹4 उस हुपा की थी। एंड टोटल देखो आपका नाम, हाउ यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स, आप कैसे निकालेंगे उसका, एंड हाउ मेनी टाइम्स ही प्लेड हुपा, कितनी बार उसने खेला, एंड प्रोवाइडेड सी इसमें उसने ₹20 में जेंट व्हील वाला भी खेम खेला और हुपा वाला भी खेला। आपको क्वेश्चन समझ गए जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसका मतलब हमें यहां पर वी हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स आपका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्हेन वी विल डू द सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ राइट्स आपका देखो ना बी एक्स। जाइंट व्हील में जो उसने राइट्स आपका नाम देखो आपका वो किया, वो आपका क्या एक्स है। Is that clear? And number of times हुपा जो उन्होंने प्ले किया, प्लेट आपका नाम ये इक्वल टू आपका बी वाई हो गया। राइस जो जेंट व्हील में थी उसको आपने एक्स मान लिया और जो हुपा उन्होंने खेला उसको आपने क्या किया, इज इट क्लियर? बस पहले तो ये आपका फर्स्ट स्टेप ही आपका क्लियर हो गया, आपने फाइल एलोकेट कर दी है ना। अब आप देखो सेकेंड में आपका देखो ना, यू विल कम टू द कंडीशन। कंडीशन में भी आपका देखो ना फर्स्ट कंडीशन आपने आना, तो देखो ना द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेट अगर इसका पूरा टाइप करेंगे, सी प्लेट हुपा इज हाफ द number of rights, this is the first statement। तो नंबर ऑफ राइट्स तो उन्होंने क्या लिया x, और नंबर ऑफ हुपा जो प्लेट सी प्लेट उसको आपने क्या लिया y। तो क्या कह रहे हैं ये, इसका मतलब ये आपका हुपा इज, ये देखो इसका मतलब अगर मैं सिंपल लिखूं हुपा इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ आपका देखो आपका क्या होगा राइट्स। सुनो y इज इक्वल टू हाफ एक्स, एम आई राइट? ये आपको क्लियर होना चाहिए। फूपा इज, ठीक है, इसका तो फूपा ही हो गया, तो कहते हो 2y इज इक्वल टू x हो गया। क्लियर? अब आप x को पहला मानते हैं क्योंकि आपका देखो आपने क्या बोला a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्मेट होना चाहिए। a2x प्लस b2y आपका नाम प्लस c2 इज इक्वल टू 0। Sometimes what you find that whenever you are making up equation or the equations are given, तो उसमें constant नहीं होता। If the constant is not given, it means वो आपका 0 आप लेंगे। Is it clear? Fine। तो देखो अब इसका मतलब मैं इसको ले जा रहा हूँ, ये तो आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका चला गया 2 मल्टीप्लाई विद y। अब आपका देखो ये, अब आपका क्या हो जाएगा ये समझ गए ना आप? इसको मैं यहाँ तो देखो इसका मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। कोई शक? अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ देंगे ना, क्योंकि आप इसको पहले देखो आपका x इज इक्वल टू 2y, वो तो मैंने इक्वेशन ऐसे बना के दिखाया, तो देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय द फर्स्ट मेथड एंड द फर्स्ट मेथड इज व्हाट, ग्राफिकल मेथड। अभी मैंने बताया नहीं, अब मैं इसको देखो ऐसा ना, आप सेकेंड कंडीशंस के लिए आप आइए। इफ ईच कॉस्ट इज ₹3 एंड अ गेम ऑफ हुपा, तो देखो द कॉस्ट ऑफ जेंट व्हील इज ₹3 एंड हुपा इज ₹4 एंड total expenditure is ₹20। ₹20 उसने टोटल खर्च किए, हुपा पे कितने किए और राइट पे कितना किया वो हमने निकालना है। दैट्स वेरी फाइन। इसका मतलब देखो आपका नाम ये आपका 3x प्लस आपका नाम 4y ऐसे कर टोटल उन्होंने आपका ₹20। The rupees which she has invested in the Zent wheel
and this is the rupees which she has आपका नाम in Hoopa and the total amount आपका नाम whatever is spent आपका नाम that is your 20. Clear हो गया? Second question. Yes sir. एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया. अब यहां से आगे आता है आपका नाम, आप इसको पहले ग्राफिकल मेथड से आपका नाम, क्वेश्चन हमारा वही रहेगा कल के लिए भी. एक क्वेश्चन को मैं आपको कुल मिलाकर के आपको 6 मेथड से कराऊंगा. एप्लीकेबल आपके 3 हो. एनसीईआरटी में क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो अपने बच्चों को सब कुछ बताया. ग्राफिकल मेथड से आपका कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट मेथड. इसमें क्या होता है, इट इज लाइक ए डबल सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसके बुनियाद either you can make the equations, both the equations in your x or in your y, or one can be made in your x and another can be made in your y. याद रखिएगा, मेरे स्टेटमेंट को इसमें सुन लीजिएगा. अब आप करिए ये फर्स्ट इक्वेशन इज ओके. फर्स्ट इक्वेशन ओके. इसका मतलब x इज इक्वल टू आपका 2y. यहां पे आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे. देखिए आप, बिकॉज दिस इक्वेशन इज मेड इन योर x, तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y. याद रखिएगा. ये देखो x हो गया. ये इक्वेशन इज मेड ऑन x में बनेगी. क्लियर हो गया सर? तो 3 वैल्यूज को निकाल दो. कई टीचर कहते हैं 2 को निकालो. 2 में मुझे लगता है कि सही जजमेंट नहीं आता है. करने का वो कर लेगा, जो एक्सीलेंट बच्चा होगा आपकी तरह वो तो 2 में कर ही लेगा. तो ये y में, तो फर्स्ट ए सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. x इज इक्वल आपका 2y है, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. जब y की वैल्यू आपने देखो फर्स्ट आपने 0 रखी, x भी आपका 0. क्लियर सर? सेकेंड, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन, आप अपनी तरफ से वैल्यू रख रहे हैं. आपका देखो x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, तो जब आपने y 1 रखा तो आपका क्या है? इज इट क्लियर? थर्ड, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू -1, माइनस भी लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1. x इज इक्वल टू 2y, तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2. हाथ में रखते हैं तो -1 तो -1. x और y के आपने 3 पॉइंट्स आपका निकाल दिया, 3 पॉइंट्स. ठीक है. अब आप आइए देखो इसमें, ये x में बनाया तो इसको आप y में भी बना सकते हैं. ऐसा कोई लफड़ा नहीं है. उसने कहा नहीं जी ऐसे ही बनेगा ना, दिखाइए. बोले मैंडेटरी कहाँ रूल है कि इसको x में बनाए, इसको y में क्यों बनाए? तो आप इसको मैं y में बनाऊंगा. मेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू y में, ये x में बना था, इसको y. तो देखो आप क्या करेंगे, 4y को यही रखें, 20 माइनस 3x. ये OT में आ गया सर, because it was formerly it was, yeah, it has your positive sign. When it will be transfer your transpose on the right hand side, so plus will be converted, sign will be changed simply. And the coefficient of this y is your 4, so you have to make 20 minus 3x. y में इक्वेशन बन गई. y में बन गई तो इसके बाद x की वैल्यू रखेंगे आप. So now again you make a rectangular box here. x y, यहाँ फर्स्ट ये था, देखो सेकंड ये था. अब यहाँ क्या होगा, फर्स्ट ये वैल्यू रखेंगे, सेकंड ऑटोमेटिकली ये आएंगे रखेंगे. अब एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, whatever the value you will keep आपका now in place of x, so it will be multiplied by 3 and that figure will be आपका now just subtracted from this 20 then divided by 4. तो डेसिमल में मत लाना, डोंट ब्रिंग इट टू द डेसिमल, प्योर नंबर लेके आना, रियल नंबर लेके आना.
वही आपकी वही है, डेसिमल वाले तो सभी ला सकते हैं ना। तो अब आप करेंगे, सबसे पहले देखो ए सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू 0 एन, इक्वेशन नंबर आपका क्या होगा 2, y इज इक्वल टू आपका 20 माइनस 3 इंटू ये देखो आपका इज 0 ओवर आपका 4, तो दिस बिकम कंप्लीट 0, तो 20/4 आपका कितना आ गया। एनी डाउट? ठीक हो गया। अब दूसरे वाले में हम आप क्या करेंगे, हैं 4, ओके ठीक है। नाउ बी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2 आपने बोला तो मैंने आपका y इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू 4 ओवर 4, तो कितना हो गया सर, तो 12 8/4 इज इक्वल टू आपका 20। सो व्हेन यू हैव पुट, ओह सॉरी आपने क्या बोला था 4, तो जब आपने x 4 रखा तो आपका 2 आ गया। एनी डाउट सर? अब आप क्या रख सकते हैं, टू रख दे हैं, ओके तो क्या रखो -4 है, -4 से क्या आएगा है, तो कितना हो जाएगा 8। चलिए डेसिमल नहीं लाना है, डेसिमल सभी लाते हैं, मैंने वही बोला। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2, ये 2 लिखा हुआ आप ऐसे y इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू -4/4 इज इक्वल टू 20 माइनस का +4/4 32/4 एंड आपका 8। व्हेन यू गेट दिस माइनस तो मतलब प्योर नंबर ना लें, डेसिमल में नहीं लें। इज इट क्लियर हो गया? इतना आपने मशक्कत कर दी। अब आपका देखो ना 8 तक हमने जाना है, तो क्या ये यहाँ पे बनेगा। अब आपका देखो ना ग्राफ तैयार करें, देख लेते नहीं तो वहाँ पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस बार कोई आफत नहीं आ रही है। दिस इज 0 0, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। दिस इज प्लस एंड प्लस, दिस इज आपका देखो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, तो माइनस और प्लस हो गया। दिस इज आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका माइनस एंड माइनस, एंड दिस इज आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये प्लस एंड माइनस। ग्राफ बनाना है तो ये इंडिकेशन भी आपका होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब देखो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 8 है, दोनों फिगर्स को अगर आप देखेंगे 8 हमारे पास, तो देखो इसका ना इसके भी कई टेक्निक है। उन्हें आप प्लस की तरफ भी करना, माइनस की तरफ मत करना, माइनस की तरफ तो है ही नहीं, ऐसे भी करते कई लोग, लेकिन हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -4 कई टीचर्स क्या करते हैं, उन्हें कहते हैं प्लस का 8 है, प्लस का 8 इधर, माइनस का 4 इधर किया, बस छूट।
हमने वैसा काम नहीं करना, जुगाड़ू काम तो करना ही नहीं। जुगाड़ू काम में ही आज आपका सीबीएसई का रिजल्ट इतना आ रहा है कि 100% है, चाहे बच्चे की औकात होना हो, तो जुगाड़ू काम नहीं करना। वैसे ही अगर मैं इधर इसमें नहीं भी शो करता तो भी आपका 4 के बाद तो हो जाता, क्योंकि द हाईएस्ट वैल्यू फॉर x इज -4 एंड द हाईएस्ट वैल्यू फॉर y इज आपका नाउ 8। 8 में आपका y में आपका चलेगा, x में नहीं भी, और ये कोई जरूरी भी नहीं था, इधर -4 इधर जाते। चलो पहले इस वाले से 0 0 है, इसका मतलब ये ओरिजिन पॉइंट है, इसका मतलब इसको A पॉइंट। उसके बाद x पे आपको 2 जाना है और y पे आपको देखो 1 जाना है, ये देखिए। तो दिस पॉइंट इज B एंड इट इज आपका 2, 1 एब्सिशा ऑर्डिनेट, x इज एब्सिशा, y इज ऑर्डिनेट, सो इट मेक्स अ कोऑर्डिनेट। अब देखो x इक्वल टू -2, देखो अब x इक्वल टू -2 आए, देखो -2 तो y देखो दिस पॉइंट इज आपका देखो C -2, -2 x में। अगर अब बच्चे का देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या काम करती है, जैसे आपने देखो ये पॉइंट लिया, तो x और y अपने लिए, देखो ये 0 0 आपके आ गया, तो देखो ओरिजिन पॉइंट आ गया, ये जो आपका था देखो ना x और y आपका देखो ना, ये आपका क्या था 2, 1, तो 2, 1 का मतलब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, क्योंकि ये आपका देखो प्लस और प्लस थे, देख लीजिए आप, और ना और x और y आपका देखो ना ये इक्वल टू आपका क्या था -2 और -1 थे, इसका मतलब आपका थर्ड क्वाड्रेंट थे, क्योंकि ये माइनस और माइनस थे। क्लियर सर? अब और 3 पॉइंट्स A B C को मिला दीजिए, दिस लाइन आपने क्या बोला था, द वेरी फर्स्ट पॉइंट वाज व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सॉल्व एनी इक्वेशंस सो स्ट्रेट लाइन विल कम, स्ट्रेट लाइन आ गई, दूसरी को भी आएंगे तो दूसरी स्ट्रेट लाइन आएगी। अब देखिए इसके बाद नाउ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, सो नाउ यू प्लीज कम टू द सेकंड। जब x 0 था तो y में आपका क्या मूवमेंट था, यहाँ पे के कोऑर्डिनेट आपका जो d होगा वो आपका क्या होगा 0, तो इसका मतलब ऑन x एक्सिस y, सॉरी ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, ये इसमें आपका जो रिजल्ट निकला ऑन y एक्सिस आपका देखो ना x इज इक्वल टू आपका 0, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखो 4 into है, x पे आपको 4 जाना है, देखो x पे आपको 4 जाना है और इस पे देखो आपका 2 जाना है, डी था, दिस पॉइंट इज आपका देखो 4, 2, ये आपका दोनों प्लस थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका हो गया, तो दिस इज आपका ई पॉइंट हो गया। इज इट क्लियर? अब देखिए जब x -4 था, x -4 था उस समय देखो y प्लस का 8 था, y प्लस का 8 था, ठीक है ना। x आपका -4 था, तो ये यहाँ पे मैं सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ से उठा के यहाँ लिख देता हूँ, और ये आपका देखो ये माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस। अब आपका देखो क्या था, x इज इक्वल टू -4 है और y आपका देखो ऊपर ही है, तो दिस इज आपका f पॉइंट, ये -4 f, 8। क्लियर है सर? अब देखिए फ्रॉम ऑल 3 पॉइंट्स, देखो आपका यहाँ 0, 5 पे भी जा रहा है, देखो
ये देखो 4 2 पे जा रहा है और -4 पे देखो इन अब इनके एरो ऐसे लगा दीजिए जो आपने लगाया। क्लियर? तो जब स्ट्रेट, तो देखो इसको सॉल्व करके भी आपका देखो एक स्ट्रेट लाइन आपकी आ ठीक है सर। अब आप व्हाट यू हैव टू डू, द नेक्स्ट थिंग इज ये देखो इसके ऊपर इक्वेशंस ये वाले लिखते हैं, ये वाले 3x प्लस 4y इक्वल टू ये 20 इस पे लिख देना। एंड ये जो स्ट्रेट लाइन आई इसके ऊपर से देखो आपका x इक्वल टू 2y क्लियर? तो देखो ना अब यहाँ पे आपका नाम ये क्वेश्चन तो हमने कर ही दिया, तो मैं इसका इक्वेशंस को यहाँ से मिटा देता हूँ और कल यही क्वेश्चन आपका ना फिर काम आएगा मेरे। one questions can be solved by another 5 methods on आपका नाम tomorrow। तो आपका फर्स्ट मेथड मेरा आपका नाम ये ग्राफिकल मेथड था। तो अब इसका मतलब आप इसका कंसिक्वेंस देखिए, परिणाम, रिजल्ट, आउटपुट। if two lines intersected at one common point, और वो वन कॉमन पॉइंट क्या है? E आपका 4,2 पे यहाँ पर ये देखिए क्या E दोनों लाइन यहाँ पे कट रही है आपका देखो 4,2 आपका देखो द सिस्टम इज यूनिक या कंसिस्टेंट होगा। और जो वैल्यू आपकी आई x इज इक्वल टू आपका देखो ना 4 और y इज इक्वल टू दिस इज योर आंसर। तो मुझे देखना था या तो ये आंसर इसका आप चेक कर लें। ये देखिए ये इसने बनाया देखो 4 और 2 पे आपका दिखाई दे रहा है इसमें कहीं आपका, ये तो बहुत कम है ये दोनों देखो ग्राफ वही सही आ रहा है देखो। और ये यहाँ पे जो कट रहे हैं देखो 1 2 3 4 और 1 2 एक दो। तो ये आपका नाम ग्राफिकल मेथड था जिससे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। टुमारो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय 5 मेथड्स। एक एक मेथड्स का वीडियो आपका सेपरेट बनाएंगे, जबकि इससे पहले अगर आप स्क्रॉल करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाया एक ही सवाल को मैंने एक साथ बड़ा वीडियो 6 मतलब एक ही वीडियो में 6 मेथड मैंने डाल दिए। फिर मैंने दूसरे वीडियो बनाए तो 3 मेथड के, फिर 2 मेथड के, 1 मेथड का मुझे याद नहीं है, क्यों झूठ बोलूँ मैं। तो अब मैं जो बनाऊंगा कल द सेम क्वेश्चन आई विल सॉल्व इट बाई आपने ये याद करना है। हमने क्वेश्चंस को हम एक बार यहाँ बोलेंगे YouTube में आपका जो स्क्रीन पे, और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ये हमने लिखा ही हुआ है, तो यहाँ से आगे हम दूसरे मेथड से कल एलिमिनेटिंग मेथड से और सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। हैव ए नाइस इवनिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग योर वैल्यूएबल टाइम विद मी। और इसको जरूर देखिएगा, इसी क्वेश्चन को आप सबसे पहले घर जाके बड़े बड़े चैनल में देखना, गारंटी है, मेरी गारंटी है, इतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं। 34 साल हो गए मुझे भी बुढ़ा होते हुए। ये तो कल के इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, चाहे इनके पास बहुत पैसा बहुत अच्छा है, लेकिन ये मुझसे आगे नहीं जा सकते, ये गारंटी है। फाइन, हैव ए नाइस थैंक यू वेरी मच।